दिन में $78 बैरल है, और आपकी तेल की कीमत जो है वो आपके सामने 240 रुपये। उन्होंने 10 कम किए थे, उसका पता ही नहीं चलता कि कौन से कम किए थे। फिर आपकी बिजली के नरखे बढ़ गए। गैस आए या ना आए, बिल ज़रूर आएगा। गैस ना आए या आए, बिल आएगा ज़रूर। बिजली आए या ना आए, बिल ज़रूर आता है। और आपके सामने कितने बड़े बड़े बिल आए। हमेशा याद रखिए, जब फ्यूल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। फिर इस वक्त फ्लड्स के दौरानिया के अंदर जिस तरह का काम पंजाब हुकूमत ने किया है, उस तरह का काम बाकी सिंध की हुकूमत ने बिल्कुल नहीं किया। हालात सिंध के बहुत ख़राब हैं। जो आपकी वीट की होनी थी, गंदम की काश्तकारी होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ है। उसकी वजह से हमें कल फूड सिक्योरिटी का मसला पड़ जाएगा। ये इसकी जिम्मेवारी सिंध की हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट की। अब रहा जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक, आज का दिन जो सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया है, हम कहते हैं इलेक्शन हो, वो कहते हैं इलेक्शन ना हो। जो इलेक्शन होनी थी उसको रोकते हैं। इस्लामाबाद में कल सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कह दिया कि जी, इस्लामाबाद कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन कराओ। वो हमारे बंदे तो सारे पहुंच गए हैं वोट डालने के लिए। उधर आगे से इलेक्शन कमीशन जो कि उनकी घर की बांदी है, उसने कहा जी ये तो हो नहीं सकता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट ने कंटेम्प्ट लगानी है उनके ऊपर कि आपने क्यों नहीं इलेक्शन की। सारे साल में इलेक्शन कमीशन ने करना क्या होता है? उन्होंने क्या जाके कोई, वो क्या कहते हैं, घास काटना होता है, या उन्होंने कोई अस्पताल बनाने होते हैं? उन्होंने इलेक्शन कराने होते हैं। उनको तो सारे साल तैयार रहना चाहिए इलेक्शन के लिए। दे शुड बी रेडी। हाँ, उस वक्त तैयारी करते हैं जब वो तहरीक इंसाफ के ऊपर उन्होंने प्रेशर डालना हो। आपको पता है, जब हमारे वो क्या कहते हैं 17 जुलाई की बात मैं कर रही हूँ, इलेक्शन हुए ना, इलेक्शन हुए, हम जीते। उसमें से हमने 20 सीटों में से 15 ले ली। फिर इन्होंने वो बंदे गिन के निकाले जिनके बारे में उन्होंने सोचा कि ये सीटें कमज़ोर हैं। इमरान खान खड़ा हो गया, इमरान खान जीत गया। मैं सिर्फ इल्तिजा ये करना चाह रही हूँ कि ये आप इलेक्शन से कब तक भागेंगे? मतलब कब तक दौड़ेंगे? कहाँ कहाँ भाग के जाएंगे? और मुझे अफसोस होता है कि अदारे जो हैं, क्या ये बात समझ नहीं रहे कि ये जितने मैंने बात की है, इस वक्त महंगाई का जो तूफ़ान है, इस वक्त जो इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी आई हुई है, इस वक्त जो चांसेस है कि हम डिफ़ॉल्ट में चले जाएं, इस वक्त जो सारी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, एक कदम उठाने की वजह से आप हालात बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन हो जाएं टाइम पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, तो यकीनन इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। वजह यह है कि अभी तो अदारे जो आपके साथ नेगोशिएट करते हैं, उनको यही नहीं पता आपने होना है या नहीं होना, आज हैगे हो या नहीं हैगे हो कल। हालात तो ये है ना, एक दिन अभी आपको पता है पिछले दिनों पता चला रात को क्या मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, तो मैं गाड़ी से नीचे उतर गई। तो फिर उन्होंने कहा शाम को मैं मिनिस्टर बन गई, तो मैं गाड़ी पे वापस चढ़ गई। मतलब ये अगर आप हालात हुकूमत का करें और कॉन्स्टिट्यूशन के इस तरह उसकी धज्जियाँ उधेड़े, तो फिर हालात तो यही होने। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह हमारा जो ये मैसेज है, ये जहाँ तक पहुँचना चाहिए पहुँचना चाहिए। महंगाई के ख़िलाफ़ हम इंशाल्लाह बहुत बड़ा एहतजाज शुरू कर दिया हमने, और वो मुसलसल हम एहतजाज करेंगे जब तक ये हुकूमत होश के नाखून न ले। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले तो पेट्रोल की कीमत जो है ना, उसको कम करिए, ताकि आप कम्पीट करें। जो बैरल की कीमत अगर कम है तो एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रही? आप तेल की कीमत करेंगे, बाकी चीज़ों की कीमत कम होगी। जब बाकी चीज़ों की कीमत कम होगी तो कुछ ना कुछ हालात बेहतर होंगे। और इसके साथ मैं ये भी पाकिस्तान के लोग और हमारे पाकिस्तानियों को और पंजाब के लोगों को कल नया साल आने की मुबारकबाद पेश करती हूँ, और ये भी बताती हूँ कि अगला साल जो है ना, वो इस वक्त जिहाद का साल है। हमने एहतजाज और जिहाद करके अपनी कौम के हकूक़ वापस लेने हैं और हकीकी आज़ादी लेके रहनी है इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में के जो बजट कैलेंडर के मुताबिक उन्होंने सेंट्रल परचेज जो है वो नहीं की, जिसकी वजह से अद्वियात की शॉर्टेज जो है वो अस्पतालों में मौजूद है। सरकारी अस्पतालों की अगर बात की जाए, खासतौर पर टीचिंग
दूसरा आपने लोकल परचेज पर भी मना किया हुआ है कि एलपी कोई नहीं करेगा, उसके बावजूद भी वो अद्वियात एलपी से मंगवाई जा रही हैं। तो ये बताइएगा कि ये जो शॉर्टेज आई मैं हुई आप है बात कर लूँ? सरकारी अस्पतालों की, ये बता तो दीजिएगा। आपका वैसे सवाल मेरे तो मुझे तीन समझ आ सवाल हैं गया। और इससे मैंने रिलेटेड। तुम्हारे तीनों सवाल समझ अच्छा लिए। एक और ले लें साथ, बताएं। मैडम एक तो हाइप्रीन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, पीआईसी की अगर बात करें, क्या नहीं? हाइप्रीन हाइप्रीन जो है बाईपास के अच्छा, जो है अच्छा, वो मैं ये दो मेरे बातें आपको ये बता। मेरा बता दीजिएगा कि वो कब आएगी। और दूसरा आपने एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में बात की कि उनकी आपने भर्तियां शुरू की हैं, तो पंजाब में तमाम भर्तियों के तो ऐड मिले, जिन जिनके अस्पतालों को फ्यूज नोट किया गया है, यहाँ तो एक ही है पीआईसी में 12 सॉरी एक एसोसिएट प्रोफेसर है। और ये जरा बता दीजिएगा कि अच्छा, इनकी भर्तियां कब। अच्छा, मैं नंबर वन, जहाँ तक दवाई का ताल्लुक है, हमने पॉलिसी इस साल के शुरू में बनाई थी कि जनवरी से हम प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर शुरू कर दें। हर साल एक माफिया है जो अस्पतालों में एग्जिस्ट करता है, जिनकी कोशिश होती थी कि एलपी के पैसों से डिस्पोजेबल्स खरीदें, और उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हमारे एक्सचेकर को होता था। एलपी आपको 15% जो आपका बजट है उसकी आप एलपी कर सकते हैं, और 10% इमरजेंसी में ख़रीद सकते हैं। ये जानबूझ के डिले करते थे कि आपकी जो बल्क परचेज है वो डिले हो के जाके मार्च अप्रैल में आए, और इस दौरानिया में